बेटा अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में लास्ट प्रोसेस जो आपका आता है क्या, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की हेल्प से होता है और ज्यादातर सबसे ज्यादा आपको ये देखने को मिलता है फंगस में। जितनी भी फंगस होती है वो स्पोर्स की वजह से ही ग्रो कर पाती है, क्योंकि ये जो स्पोर्स होते हैं ये एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं और जब भी इनको फेवरेबल कंडीशंस या सबस्ट्रेटम मिलता है ये उसी सबस्ट्रेटम से अटैच होके विद द हेल्प ऑफ हाइफाज और राइजोइड से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करते हैं और न्यू जो फंगस होती है लाइक स्पोरेंजियम में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन इनमें होता है। ये बताया जा रहा है कि प्रेजेंट फंगस यानी जो पेरेंटल फंगस होती है, जो प्रेजेंट फंगस होती है वो क्या है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं राइजोपस या म्यूकर की, ये दोनों ही जो होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ द फंगस होती है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी ये जो फंगस है इसमें एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसमें होता क्या है, हाइफा। अब ये कहेंगे कि हाइफा क्या होता है बेटा, हाइफा मतलब जैसे कि ये जो मेन बॉडी है और यहाँ पे ये स्वेलन पार्ट है स्पोरेंजियम का, तो जिस स्ट्रक्चर पे स्पोरेंजियम होता है उस स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं और ये स्पोरेंजियोफोर है और यहाँ पे स्पोरेंजियम लगा हुआ है और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे इस तरह से ये जो होते हैं ये हाइफाज होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है हाइफा, ये हाइफा होता है और इन्हीं हाइफा से निकले हुए और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इस तरह से रूट्स लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्हीं हम कहते हैं क्या, राइजोइड्स। ठीक है, ये राइजोइड्स होते हैं जो न्यूट्रिशन ये किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच हो जाके और न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करते हैं। तो कह रहे हैं जो हाइफा है, हाइफा पे क्या होता है, एक स्वेलन जो पार्ट है वो ग्रो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि हाइफा डेवलप्स अ स्वेलन टिप। हाइफा क्या कर रहा है, एक स्वेलन टिप ऊपर की तरफ ऐसे स्वेलन पार्ट को डेवलप करता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियम, और इसी स्ट्रक्चर को, ये जो स्वेलन पार्ट है इसमें क्या होता है, इसी को हम स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर जो सेल है या इसका न्यूक्लियस होता है उसमें होते हैं मल्टीपल डिवीजन और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है। आफ्टर सम टाइम होता क्या है, इसी स्पोरेंजियम में जो साइटोप्लाज्म सेल्स में प्रेजेंट था वो इन सारे न्यूक्लियस को ऐसे कवर अप कर लेता है। तो यहाँ पे एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इन पे फॉर्म्ड हो जाती है और देखेंगे आप इस तरह से कि एक स्पोरेंजियम के अंदर मल्टीपल स्पोर्स का फॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स अभी बनी है इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्या, स्पोर्स। ये क्या है, स्पोर्स है। ठीक है, यहाँ पे आपके स्पोर्स फॉर्म हो गए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या कहा, स्पोरेंजियम कहा। ठीक है, स्पोरेंजियम है ये, और ये क्या है, ये स्पोरेंजियोफोर है, ये है हाइफा। ठीक है, तो हाइफा के टिप पर एक स्वेलन पार्ट होता है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। इसी स्पोरेंजियम के अंदर न्यूक्लियस डिवीजन होता है और मल्टीपल न्यूक्लियस डिवीजन यहाँ पे हो जाते हैं। देन इसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बना लेता है और फाइनल जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है इस तरह से ये होते हैं आपके स्पोर्स। जब वेदर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है तो ये जो स्पोरेंजियम की जो वॉल होती है वो बहुत ज्यादा ड्राई होने की वजह से रैप्चर हो जाती है। ठीक है, और रैप्चर होने से जितने भी स्पोर्स हैं ये सब कहाँ पे डिस्पर्स हो जाते हैं, एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो हाइफा है, हाइफा पे स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियस डिवाइड इनसाइड द स्पोरेंजियम डिवाइड्स मेनी टाइम। अब स्पोरेंजियम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल टाइम डिवाइड होता है एंड ईच न्यूक्लियस गेट्स सराउंडेड बाय अ साइटोप्लाज्म। हर एक न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से कवर अप कर लिया जाता है। जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड होती है इस तरीके से उसे हम कहते हैं क्या, स्पोर। एंड स्पोर मैच्योर इनसाइड द स्पोरेंजियम। तो स्पोर्स का जो मैच्योरेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, स्पोरेंजियम के अंदर ही होता है। तो जब ये स्पोरेंजियम वॉल जो होती है वो ड्राई होके बहुत ज्यादा सूख जाती है और क्या हो जाती है, रैप्चर हो जाती है। इसकी जो वॉल्स है वो रैप्चर हो जाती हैं। तो ये जो स्पोर्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं इनटू द एयर, हवा में बिखर जाते हैं। और जब ये स्पोर्स को लैंड होते हैं या किसी ऐसे सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं तो डिस्पर्स एंड लैंड ऑन सुटेबल सबस्ट्रेट, सुटेबल सबस्ट्रेट तक पहुंच जाते हैं। तो वहां पे जाने के बाद क्या होगा, सुटेबल सबस्ट्रेट पे जाने के बाद फेवरेबल कंडीशंस मिलने के बाद अब हर एक स्पोर जर्मिनेट करता है। जर्मिनेशन से होगा क्या, जब ये जर्मिनेट करेगा तो ये स्पोर्स जो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस अगर इसको मिल रही है, ये इसका सबस्ट्रेट है, तो इस पे हाइफास बनने लग जाएंगे। हाइफा बनेगा, हाइफा। ठीक है, एंड देन हाइफा आगे कल के क्या करेगा, ग्रो करेगा और फिर वो स्पोरेंजियम की स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया बनाएगा। देन आगे चल के फिर से स्पोरेंजियम 4 और ये बनेगा। तो इस तरीके से ये क्या होगा,
आगे चल के ये नया फंगस प्लांट जो होता है वो बनाता रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि फंगस के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये स्पोर्स के थ्रू यानी स्पोर फॉर्मेशन जो एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसके फॉर्मेशंस के साथ ही ये अपना रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर पाता है। बेटा बात कर लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस में किन बातों को आपने बिल्कुल टिप्स पे याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, क्या क्या हमने याद रखना है कि स्पोर इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। स्पोर क्या है, एक जो स्पोर्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं, फॉर्म्ड हुए हैं, वो क्या है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। इट डीअटैचेस फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी। जब स्पोर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पेरेंटल बॉडी से डिफरेंट प्लेस पे चले जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं। देन इट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल अंडर फेवरेबल कंडीशंस। ये जो स्पोर्स होते हैं ये अपने पेरेंटल बॉडी से डीअटैच होने या सेपरेट होने के बाद जब इन्हें अच्छी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशंस में सबस्ट्रेटा मिलने के बाद ये क्या हो जाते हैं, ये न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, हमने स्पोर फॉर्मेशन जो पढ़ा है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप था, और सबसे ज्यादा देखने को ये मिलता है आपको फंगस में। फंगस है मेनली राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस और पेनिसिलियम। ये सारी ऐसे फंगस है जिसमें सबसे ज्यादा बहुत आसानी से आपको स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा।